ये जयशा भाई को फोन लगाना नहीं, किधर है अपना वो गुजरात की जयशा गुजराती कहाँ का है, लेकिन जो भी हो भाई उसको फोन लगाना पड़ेगा। ये चीज आउट ऑफ सिलेबस आ गई है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये ऐसी क्रिकेट टीम निकलेगी जो बिल्कुल 2016 वाली टीम बन रही है। अरे कोई पाखंडी होगा ना, वो भी नहीं सोच रहा था कि भाई ये वेस्ट इंडीज जो है वो खेल जाएगी इस तरीके से। वेस्ट इंडीज ने इस टूर्नामेंट का क्या, मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड कप का अब तक का हाईएस्ट जो है वो टोटल बना दिया 254, और उसके अलावा इंडिया का सिनेरियो जो है वो मुश्किल में डाल दिया। नोबडी वाज थिंकिंग कि इंडिया भी वो टीम होगी जिसको नेट रन रेट के वांदे पड़ जाएंगे कि भाई नेट रन रेट में फलानी टीम फलानी को हरा दे, फलानी को हरा दे, तो फिर इस तरीके से हम क्वालिफाई कर जाएंगे। जिंदगी में पहली दफा मैं इंडिया को इस सिचुएशन में देख रहा हूं। पूरे साल हमने ये नारे लगाए कि अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। अभी टोटल मिलाकर 300 पार करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यही है इंडिया को क्वालिफाई करने का कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ 300 ही पार करना पड़ेगा, वरना वर्ल्ड कप जो है वो गया। सीरियसली बोल रहा हूं, गया। और एज अ होस्ट कंट्री अगर आपके हाथ से वर्ल्ड कप चला जाए, और वो भी अगर आप इंडिया हो तो देखो, एज अ होस्ट कंट्री पाकिस्तान भी था जो 4 दिन के अंदर ना पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया था, बट कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन एज एन इंडियन कंट्री आप मुझे बताओ कि भाई 4 दिन में नहीं, एक्चुअली मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में टॉप 4 में भी आप नहीं आ रहे हो और आप वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हो। खैर अभी भी सिचुएशन है, सिनेरियो है कि किस तरीके से इंडिया क्वालिफाई कर सकता है, कैसे क्वालिफाई कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सिनेरियो ये है कि ऐसी की तैसी सिनेरियो की, क्रिकेट की ऐसी की तैसी, जय शाह को नींद से उठाओ उस बंदे को नींद से। वो बंदा सोया हुआ है, या तो किसी ने साजिश रची है, उसको नींद की गोलियां दे दी हैं, वो बेचारा उठ के कुछ कर नहीं पा रहा। जयशा भाई पेन कहाँ है मेरा, भैंस की टंग पेन उठाओ भाई, ये लो जयशा साहब। हर घड़ी है क्या, वो क्या था, बाहुबली को जिस तरह तलवार थमाते, मैं तलवार जो है वो जयशा के आगे थमा रहा हूँ कि ये लो जयशा भाई शुरू हो जाओ। और ऐसी स्क्रिप्ट लिख दो आउट ऑफ स्क्रिप्ट के भाई 150 रन तो भूल ही जाओ, 150 रन तो बहुत कम है। 200 रन से जीत हासिल करनी है जिम्बाब्वे से, खुद 300 बनाना है और जिम्बाब्वे को फिर 97 पे ऑल आउट करना है। यही करना पड़ेगा इंडिया को। आपको बता दो, क्योंकि अब हम ये एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि जी वेस्ट इंडीज वाले जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाएंगे, मतलब हार सकते हैं डेफिनेटली और के ऊपर, बट स्टिल वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो मैच है वो बड़ा खतरनाक है। इस टूर्नामेंट का इंडिया का सबसे बड़ा मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बड़ी शानदार फॉर्म में आ चुकी है और इंडियन क्रिकेट टीम भी फॉर्म में है। इंडिया जिम्बाब्वे को हरा लेगा, बट अगर यहां पर इंडिया वेस्ट इंडीज को नहीं पकड़ पाता तो फिर इंडिया बाहर होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाला मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 पॉइंट्स के साथ इंडिया फिर नेट रन रेट से फंस जाएगा। अगर इंडिया एक भी मैच जीता ना, ये भी आपको बताऊं, तब भी इंडिया का चांस है एक तरीके से सेमीफाइनल खेलने का। उसके लिए फिर वेस्ट इंडीज को अपने सारे के सारे मैचेस हारने पड़ेंगे और जिम्बाब्वे को भी अपने सारे के सारे मैचेस हारने पड़ेंगे। तो ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। मतलब वेस्ट इंडीज तो खैर उसका 2 पॉइंट्स होगा तो क्वालिफाई कर जाएगा, बट जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम जो है ना वो बड़ी खतरनाक है। उसको अब ये जो मेरा दिमाग एक भी खराब हो गया, तुम लोग बोलोगे कैसा भूतिया इंसान है, अब यहाँ पर ये सिनेरियो निकालने के लिए बैठ गया है। लेकिन भाई मानो या ना मानो 26 वाला मैच चाहिए सूर्या भाई, अब 26 वाला मैच चाहिए सूर्या भाई, अब ये बोलने का टाइम आ गया, क्योंकि उसके बगैर इंडिया को क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल लग रहा है। सिनेरियो होंगे ये कर दो, फलानी टीम फलानी को हरा दे, या 1% या 2%, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको 100% मेहनत देनी पड़ेगी। आपको याद है कि 2023 के आईपीएल के अंदर आरसीबी की प्रेडिक्शन जो थी वो टॉप 4 में आने की 1% थी, और अगले 6 मैचेस लगातार, एक्चुअली 7 मैचेस आईपीएल ने जीते थे लगातार, और फिर वो सुपर 4 में आए थे। सुपर 4 मींस के सेमीफाइनल वगैरह या टॉप 4 होते हैं, उसमें वो आए थे। तो इंडियन टीम के लिए भी अब ऑलमोस्ट कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है या बनने वाली है, क्योंकि अब वहां पर बारिश भी नहीं हो रही कि हम ये कह सके कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच में बारिश हो जाएगी तो एक एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर इंडिया के पास चांस होगा। ऐसा भी नहीं हो रहा। इंडिया के पास चांसेस हैं, मैं मानता हूं क्वालिफाई करने के, लेकिन शायद जो हम वो एक तरीके से हवा बनाकर बैठे थे कि भाई अब की बार 300 पार और अब की बार 400 पार, वो वाला मामला खराब हो गया। देखो 300 पार का तो पता नहीं, इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया ने 200 पार कितनी दफा किया, पहले मुझे ये बताओ। 300 पार को छोड़ दो, मुझे 200 वाला बताओ। यूएसए वाले मैच में नहीं हुआ था, नीदरलैंड वाले मैच में नहीं हुआ था, पाकिस्तान वाले मैच में नहीं हुआ था, क्योंकि इन सारे मैचेस के अंदर इंडिया ने बैटिंग सेकंड की थी, यानी चेस करते हुए जो है इंडिया ने काम किया था। फिर यहाँ पर आते हैं, अगर मैं बात करूं फिर अभी जो मैचेस हुए, यार 200 पार भी नहीं हुआ है, मुझे तो याद नहीं पड़ रहा। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने देखा कि 200 पार हुआ हो। तो अब 200 पार नहीं, 200 पार से ज्यादा जाकर 300 पार करना पड़ेगा और फिर आपको मैच जीतना पड़ेगा। और जिम्बाब्वे, ये साले मैं यकीन करो इतने पहुंचे हुए लोग हैं, इनको पता है कि हम तो क्वालिफाई कर नहीं रहे हैं, हम इनको भी बर्बाद कर जाएंगे। फिर भी जिम्बाब्वे ने मेहनत की,
104 के ऊपर जहां पर उनकी 9 विकेटें गिर गई थी, वो मेहनत कर कर आकर पूरी 100% कोशिश करके पहुंच रहे थे कि भाई हम किसी तरीके से 150-200 रन कर ले ताकि इंडिया के लिए आसानी हो जाए नेट रन रेट की। और इंडिया वाले भी बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, इन लोगों ने भी पूरा प्लान बना लिया था कि भाई कुछ भी करो, बस जिम्बाब्वे के लिए जो है ना, अब जय जिम्बाब्वे नारे शुरू कर दो, बस जय जिम्बाब्वे। क्योंकि अब जिम्बाब्वे का तो वो कह लो कि उनका खाता खत्म हो गया, वो तो अब आ ही नहीं सकते सुपर फोर में। अब रेस रह गई है सिर्फ 3 टीमों की, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। और साउथ अफ्रीका भी अपना एक ही मैच जीता है। वैसे क्या हो अगर अपने आने वाले मैचेस में साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैचेस हार जाए, क्योंकि जो टीम नेदरलैंड से हार सकती है, क्या वो इंडिया के लिए नहीं हार सकती? तो आप सोचो, 2022 में नेदरलैंड से हारे, 2023 की वर्ल्ड कप में ये नेदरलैंड से हारे, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि भाई साउथ अफ्रीका को हराया नहीं जा सकता। साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है, मैं मानता हूं, लेकिन उनको भी हराया जा सकता है। और इंडिया ने तो खैर बता दिया कि भाई वो नहीं हरा पा रहे, लेकिन अब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, इन दोनों टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी कि ये साउथ अफ्रीका को हराएं, और फिर इंडिया को अपने दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर भाई वेस्ट इंडीज और इंडिया, ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी। अगर साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैचेस हार जाते तो, और ये सिनेरियो बिल्कुल ठीक है, बट आपको पता है कि साउथ अफ्रीका वाले भी बड़े रामी किस्म के लोग हैं, ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये एक टफ टीम बन के रहेंगे। और ये चोकर्स हैं या जो भी हैं, मगर लिटरली ये जब खेलने पे आते हैं तो इनसे बेहतर कोई नहीं खेलता है। हमने 2015 के वर्ल्ड कप में देखा, जब ये लोग सेमीफाइनल में जाकर एक तरीके से हारे थे न्यूजीलैंड से, ऑलमोस्ट आखिरी ओवर, आखिरी बॉल तक वो काम चला गया था। वहां पर जो है इन लोगों ने बड़ा अच्छा खेला, 2019 में बड़ा अच्छा खेला, खेलते अच्छा ही है, बस फिनिश नहीं कर पाते। ये चोकर इस वजह से कहलाए जाते हैं। इस दफा के टूर्नामेंट फेवरेट्स इंडिया थे, और इंडिया के बाद अगर कोई टीम थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई ये टीम है जो अच्छा खेल के, तगड़ा खेल के कुछ ना कुछ इंप्रेसिव कर सकती है, तो वो टीम थी डेफिनेटली साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराकर, वो जो एक मिथ थी कि इंडिया को हराया नहीं जा सकता, इंडिया को हराना इम्पॉसिबल है, ये है वो मिथ तोड़ दी है। और अब साउथ अफ्रीका है फाइनल में खेलने को तैयार, बट अब इंडिया को जो है अपनी जोर और लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, जय शाह को नींद से उठाएंगे या जो भी करेंगे, क्योंकि अब इन लोग के लिए एक तरीके से खाने के वांदे पड़े हुए हैं कि भाई अब 300 करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको अभिषेक शर्मा को खिलाना पड़े, उसको बिठाना पड़े, या जो भी करना पड़े, क्योंकि उसके बगैर अब नहीं होगा। अब ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, सूर्यकुमार यादव हो, इनको चाहिए पावर प्ले वाली बैटिंग, और कम से कम 250-300 रन अगर पहले बैटिंग करते हैं बनाने पड़ेंगे। फिर अगर ये सेकंड बैटिंग करते हैं, फर्स्ट करो जिम्बाब्वे टॉस जीता था, जस्ट इमेजिन कि जिम्बाब्वे टॉस जीत जाता है और जिम्बाब्वे बना लेता है 150, तो इनको वो टारगेट ऑलमोस्ट 10 से 12 ओवर के अंदर चेज करना पड़ेगा। कैन यू बिलीव दैट? और ये इंडिया ही कर सकता है, ये भी आपको बता दूं, कोई और टीम नहीं जिससे आप इतना एक्सपेक्ट कर सको कि 10-12 ओवर में 150 चेस कर दे। इंडिया ने पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 10 ओवर में 154 का टारगेट चेस किया हुआ है, तो ये भी इंडिया ही कर सकता है। अगर इस अनहोनी को होनी में बदल सकता है तो उसकी ताकत भी सिर्फ इंडिया के अंदर है। बाकी पाकिस्तान का भी बड़ा मसला है भाई, आज पाकिस्तान का मैच है शाम को, उसके लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंडियन भाई लोग जितने देख रहे हो, पाकिस्तान के लिए दुआ करना कि यार हमारा भी कुछ हो जाए, हम भी थोड़ा जीत जाए तो मजा ही आ जाए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।